तैयारी करते हैं गांधी मैदान के लिए। 5 लाख लोग जिस जुट गए, यकीन माने उसका विधायक भी बन जाएगा, विधान पार्षद भी बन जाएगा, सब बन जाएगा। यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हराने की ताकत जरूर है। संकल्प अगर ले लेंगे तो उनके सारे प्रत्याशियों को हराने। ये लोग डरते हैं। तो हमारे पास 6 लाख शिक्षक हैं, 5-5 वोट अगर प्रभावित कर देंगे 6 20 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट में हमने बता दिया है। बिहार में हमारे पास में इसी रहा है, ये विरोध के स्वर के रूप में चुनाव में दिखेगा और मुख्यमंत्री जी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, सारे शिक्षकों को चुनाव के पहले हम पॉलिसी लाइए कि पूर्व से जो प्रचलित नियमावली है जिला संवर्ग के शिक्षकों की, पुरानी सेवा शर्त के अधीन सभी की सेवा शामिल कर दिया। सारी कहानी समाप्त हो जाएगी कि हर दिन का ड्रामा कौन करना है, और यही करना भी है। ये अपना शिक्षक जो है शिक्षा विभाग के खिलाफ है। शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारी को हटाइए। सब सारा का सारा साजिश रच रहा है कि एनडीए की सरकार नहीं बने, सब एनडीए के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बंशीधर बिजवा? कोई पार्टी मुझे झेल नहीं सकती है। मैं आंख बंद करके न किसी का समर्थन करता हूँ, न मैं विरोध करता हूँ। मैं न आलोचक हूँ, न मैं समर्थक हूँ, मैं समालोचक हूँ। समालोचना जो है वह किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक उभय पक्षों की विवेचना करता है। तो मैं दोनों पक्षों की बात करता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी जो शिक्षकों की बहाली की, इसी सरकार ने बहाली की है, तो बहाली के लिए क्या हम कहते हैं कि बहाली नहीं हुई है, लेकिन आपने बहाली की और शिक्षकों को बहाल करके और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि जो अपने घर में था उसको 300 किलोमीटर दूर भेज दिया और प्रतिदिन उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो आप बहाल किए तो इसके लिए हम सराहना करेंगे, लेकिन आप टॉर्चर कर रहे हैं तो इसके लिए हम आलोचना भी करेंगे। पदाधिकारी है, मैं एकदम बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मुख्यमंत्री को किसी चीज का श्रेय लेने देना नहीं चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप बताइए कि जब आप होली के दिन छुट्टी दे देते हैं, स्कूल खोल देते हैं, ईद के दिन स्कूल खोल देते हैं, नववर्ष के दिन स्कूल खोल देते हैं, जन्माष्टमी के दिन स्कूल खोल देते हैं, और फिर जब हंगामा होता है तो फिर आप उसको छुट्टी में बदल देते हैं। जिस दिन स्कूल ये खोले हैं और फिर उसी दिन स्कूल बंद करना हंगामा के बाद, तो क्या बताता है? पहले से जो सिस्टम चल रहा है, शिक्षक लोग अपने सिस्टम से है कि पहले जो सिस्टम है वो चल रहा है और उसमें शिक्षा विभाग का पदाधिकारी अपने दिमाग से घुसा देता है। तो ये मुख्यमंत्री तो नहीं कहते कि ऐसा घुसा, और जब वो जलील जब वो करता है, जब शिक्षक जब सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट करता है तो फिर वो अपने निर्णय को बदल देता है। तो निर्णय बदलने का जो काम हो रहा है, बदल के फिर उसी 0 माइल पर आना है, तो फिर ऐसा किए क्यों? तो ऐसा कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को डिफेम कर रहे हैं और नीतीश कुमार को हराने की साजिश है, गहरी साजिश। एक शिक्षक ने कोई व्यक्ति अगर मुझे चाहे कि कितना में दोष के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती धोखा नजर आए हमें रेल के, कानों में बड़ी देर तक गूंज रहे खामोश चट्टानों से जरा बोल। और मैं पहले भी कहा हूँ और आज फिर मैं कहता हूँ, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। हमारा जमीन खरीद लेंगे ये लोग, किसी के पास ये वह ताकत नहीं है कि एक शिक्षक को खरीद ले। ये शिक्षकों का स्वाभिमान बोलता है, और जिसके पास 6 लाख शिक्षक हैं उसके पास अरबों की दौलत है, उसको करोड़ों में कौन खरीद सकता है? हमारे पास जो दौलत है वह दौलत ये लोग अरबों रुपया खर्च करके भी वह दौलत हासिल नहीं कर सकते। बेशकीमती है दौलत हमारे पास। अच्छा, आप लोग गांधी मैदान में एक बड़ी सभा करने वाले हैं, जानकारी है, जुटने वाले हैं, क्या जुटने वाले हैं, क्यों जुट रहे हैं आप लोग? संदेश देने के लिए निश्चित रूप से जुटेंगे हम लोग। इसके लिए रणनीति तैयार करते हैं, इसलिए कि सरकारें अब आंदोलन से नहीं डरती। ये नेताजी का देख रहे हैं ना, अनशन करवाने के लिए उनका कोई नोटिस नहीं ले रहा, तो अब तो वह तो संवेदनशीलता तो है नहीं सरकार में। अब वो सत्य के आग्रह करेंगे कि असत्य के आग्रह करेंगे तो वही समझेंगे, तो अब हम उन पर नहीं जाएंगे। आप पहले समझिए इस बात को। अब चाहे पटना वाली सरकार हो, चाहे दिल्ली वाली सरकार हो, जो भी सरकार है वह सरकार केवल वोट से डरती है, आंदोलन से नहीं। स्पष्ट हो चुका है इस देश में, आंदोलन से कोई सरकार नहीं डरती है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन
वर्षों तक चला, सरकार नहीं सुनी, और जब चुनाव का वक्त आया तो आंदोलन उस समय कोई तेज भी नहीं था, फिर भी सरकार बुलाकर बात की, क्योंकि वोट से ये लोग डरते हैं। तो हमारे पास 6 लाख शिक्षक हैं, 5-5 वोट अगर प्रभावित कर देंगे 6 × 20 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट में हमने बता दिया है पूरे बिहार में हमारे पास में किसी को जिताने की ताकत है या नहीं, हम अपना विधायक बना सकते हैं या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हराने की ताकत जरूर है। संकल्प अगर ले लेंगे तो उनके सारे प्रत्याशियों को हराएंगे, एकदम सचेत नहीं इस बात से। और शिक्षा विभाग का पदाधिकारी तो चाहिए रहा, जितना शिक्षकों को टॉर्चर करिएगा तो ऐसा नहीं है कि आप अपने शिक्षकों के मन में बड़ा स्नेह उमड़ने लगेगा। आक्रोश न पनप रहा है, जो आक्रोश पनप रहा है ये विरोध के स्वर के रूप में चुनाव में दिखेगा, और मुख्यमंत्री जी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, सारे शिक्षकों को चुनाव के पहले हम कोई आसमान का चांद तारा नहीं मांग रहे हैं, सारे शिक्षकों को पुरानी सेवा शर्त और पुरानी सारी सुविधा दे दीजिए। नहीं तो आपका शिक्षा विभाग का पदाधिकारी 6 महीना में मगजमारी करके 35 आदमी का ट्रांसफर किया है, 38 को जिला में 35 को ट्रांसफर हो रहा है, एक जिला में कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा है। सब शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सबका वेतन बंद कर दिए, डिसमिस करी, सब कोई काम के नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर क्या कहेंगे? जो नौकरी मिलने की जो खुशी थी सब खुशी समाप्त हो गई। सरकार को जो मिलना चाहिए था क्रेडिट, ये बहाली हुई, इतने लाख स्तर पर बहाली हुई, तो इसका क्रेडिट सरकार को मिलना चाहिए था, श्रेय मिलना चाहिए था। तो श्रेय मिलने के बदला में बदुआ मिल रही, यह कौन करवा रहा है? यह शिक्षा विभाग का पदाधिकारी कर रहा है। और यह बात मुख्यमंत्री जी को क्यों समझ में नहीं आ रही है? यह बात हमारी समझ में नहीं। अगर किसी भी राज्य में अगर 2.5 लाख बहाली होता है तो 2.5 लाख बहाली होगी तो कितना जाएगा होगा? सब गाली दे रहा। तो जिसको मान लें कि कोई पटना का है उसको अपना बहाल कर दिया किसान ना, उसको पढ़ने में कारण बहाल करते कि पटना में टेम्पो कलेक्टर करते होंगे, सब अपने घर में रहता था, अपना जयजयकार करता। तो ये बात कर रही है क्वेश्चन करना शिक्षा विभाग को, अच्छा ठीक है बहाली आप करी है, लेकिन हम इसका क्रेडिट आपको लेने नहीं देंगे, आपको बदुआ देने वाले हैं। यह बात तो आपको मैसेज फ्लैश कर दिया। मुख्यमंत्री का क्या बात कौन से? ये मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नाम मिले दूध जाए, सबको दूध पिलाओ। शिक्षा विभाग का क्या अधिकार है? 1 चम्मच चावल डाल देते पियो दूध, सब पी लो। यह साजिश है, इस साजिश को बेनकाब करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी को समझाना पड़ेगा। आइए तैयारी करते हैं गांधी मैदान के लिए। 5 लाख लोग जिस जुट गए, यकीन मानिए उसका विधायक भी बन जाएगा, विधान पार्षद भी बन जाएगा, सब बन जाएगा। बस हम लोग चाहेंगे 4 लाइन हमारे साथ आप लोग जाकर ये बात समाप्त कर रहे हैं। हम लोग संघर्ष पथ पे आए हैं। संघर्ष हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में रहाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी